हेलो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं फिनॉल का कुछ रिएक्शन लिखे हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। फिनॉल का पहला रिएक्शन होता है हेलोजिनेशन वाला, जिसमें कि फिनॉल को HX से रिएक्ट करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, X जो है सो इस पे आकर के जुड़ जाता है और H2 गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है। दूसरा रिएक्शन आता है, इसमें नाइट्रेशन लिखा हुआ, नाइट्रेशन यहाँ पे नाइट्रेशन फिनॉल के साथ फिनॉल का जब आप नाइट्रेशन कराएंगे तो ये दो तरह से होता है। एक डाइल्यूट HNO3 एक बार लेते हैं और एक बार कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO लेते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन के लिए। तो जब आप डाइल्यूट लेंगे ना तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कंसनट्रेटेड लेंगे तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पोजीशन पे आकर के ऐड हो जाएगा। तो फिनॉल में 3 OH आकर के ऐड हो जाएगा। इसका दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड देख लीजिए, यहाँ लिखा है पिक्रिक एसिड। और इसका कॉमन नेम होता है IUPAC। कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड और IUPAC नेम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है। उसके बाद आता है फिनॉल का दूसरा रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव के साथ। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है जिसमें कि यहाँ पर पहले H निकल जाता है, H2O, H इस H2O के साथ बाहर निकल जाएगा तो ONA यहाँ आकर के ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर CO2 के साथ इसका रिएक्शन होता है, इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, फिर H प्लस आकर के लास्ट में यहाँ मतलब CO2 यहाँ आकर के ऐड हो जाता है, फिर H प्लस जो है यहाँ इसके साथ आकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो और ये सैलिसिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, फिनॉल का जो रिएक्शन NaOH CO2 और H प्लस के साथ कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एसिटिक एसिड का आ जाना सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा रिएक्शन फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, फिनॉल का जो आप रिएक्शन कराते हैं इसके साथ CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, याद रखने के लिए CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये भी दो तरह से होता है। अगर हाई टेम्परेचर पर आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर आकर के ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से जो है ना ये जो Cl है, ये Cl बाहर निकल जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा H, फिर यहाँ पर से एक H और ये Cl बाहर निकल जाता है। इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर C पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पर ये आकर के ऐड हो जाएगा। अगर रूम टेम्परेचर पर आप इसको लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ये पैरा पोजीशन पर आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिमर रिएक्शन आता है। रिमर रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल का रिएक्शन NaOH। ठीक है, जैसे यहाँ CO2 लिए थे, यहाँ CHCl3 लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लेंगे CHCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और H प्लस लेंगे। जब इसका भी मैकेनिज्म होता है वो नहीं देंगे तो इससे क्या बन जाता है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद छठा आता है क्लासियल रीअरेंजमेंट, जिसका दूसरा नाम है थर्मल रीअरेंजमेंट। ठीक है, थर्मल रीअरेंजमेंट में जब आप क्या करेंगे, फिनॉल को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या नाम हो सकता है, 1 2 3 CH2 पे Cl है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जब आप इसको रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो Cl है ना, ये Cl बाहर निकल जाएगा तो यहाँ कार्बन क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, और यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा, एक H बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, यहाँ पर कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव यहाँ करके ये ऐड हो जाएगा। इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है, जैसे आप इसका इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इसके साथ रेजोनेंस कंजुगेशन में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस कार्बन पे आ जाएगा अगर पॉजिटिव रेजोनेंस करते हुए, तो ये कार्बन भी यहाँ करके जुड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है लैडर मैनेज रिएक्शन। लैडर मैनेज रिएक्शन में आप फिनॉल को HC डबल बॉन्ड O H के साथ रिएक्ट करेंगे, HC डबल बॉन्ड O H के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इसके ऑर्थो पोजीशन पर CH2
ओ यहाँ से जो H निकलेगा एक, वो आकर के इसमें ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। उसके बाद 8वां और लास्ट आता है फिनोल का 8वां और लास्ट रिएक्शन, इल्स रिएक्शन, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो फिनोल में हम क्या लेते हैं? K2H2O8 पोटासियम परसल्फेट की यूज करते हैं। ठीक है, फिनोल में K2H2O8 पोटासियम परसल्फेट यूज करते हैं, इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये फिनोल के पैरा पोजीशन पर OH आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, फिनोल के पैरा पोजीशन पर OH आकर के जुड़ जाता है, इसका नाम होता है क्विनोल। QUINOL, क्विनोल इसका नाम होता है। ठीक है।